Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडा इट इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। यह हमारे देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। मतलब अब हमारा देश आज़ाद है। आवर नेशनल फ्लैग इज रेक्टेंगुलर एंड ट्राई कलर। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो आयताकार शेप में है और ट्राई कलर में 3 कलर का है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? तिरंगा। It has 3 colors with saffron on the top, white in the middle and green at the bottom. इसमें 3 कलर है। उस सबसे ऊपर वाला है वो केसरिया और मिडल में बीच में वाइट और लास्ट में सबसे नीचे हरा। There is a blue wheel in the center of the white band. ये जो वाइट पट्टी है, जो वाइट कलर है, इसके बीच में एक ब्लू कलर का चक्र है। इट इज़ द धर्म चक्र, जिसे धर्म चक्र कहा जाता है। द फ्लैग इज होस्टेड एट ऑल इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस। ये जो फ्लैग है, ये जो ध्वज है, ये सभी सरकारी ऑफिसेस, जो सरकारी ऑफिसेस जरूरी है, मतलब इम्पोर्टेंट सरकारी ऑफिस है, उन सब पे ये जो ध्वज है ये होस्ट किया हुआ है। हु गेव अस दिस फ्लैग? आपको पता है ये फ्लैग हमें किसने दिया? महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, एडॉप्टेड this flag which was designed by पिंगली वेंक। इसे पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था, बनाया था, जिसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए इसको अपनाया था। इट्स सिग्निफिकेंस, इसका महत्व, इन कलर का महत्व क्या है? द सैफरन स्टैंड फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस ऑफ द पीपल। ये जो केसरिया रंग है, यह साहस और बलिदान का प्रतीक है। द वाइट स्टैंड फॉर प्योरिटी एंड ट्रूथ। और जो सफ़ेद कलर है वो शुद्धता और ट्रूथ, सच्चाई का प्रतीक है। द ग्रीन स्टैंड फॉर फेथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर नेशन। और जो हरा रंग है, यह हमारे आस्था और प्रगति के लिए प्रसिद्ध है। द धर्म चक्र हैज़ 24 स्पोक्स। जो हमारा धर्म चक्र है, जो नीले रंग का चक्र है, उसमें 24, जिसमें 24 स्पोक्स हैं, वह न्याय और प्रगति के लिए प्रसिद्ध है। तो जो केसरिया रंग है वो साहस और बलिदान के लिए, सफ़ेद रंग सच्चाई और शुद्धता के लिए, हरा रंग आस्था और समृद्धि के लिए, और नीला जो 24 स्पोक्स हैं वो प्रगति और न्याय के लिए है। आपको पता है कि ये जो नेशनल फ्लैग है, इसको होस्ट करने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स फॉर नेशनल फ्लैग: द नेशनल फ्लैग शुड बी होस्ट एंड फ्लॉन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट ओनली। ये जो नेशनल फ्लैग है ना, ये इसको कब फहराया जाता है? इसे सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले तक ही होस्ट किया जाता है। मतलब हम सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले ही इसको फहरा सकते हैं। नो अदर फ्लैग इज प्लेस्ड आइदर अबव द नेशनल फ्लैग और इट्स राइट। नेशनल फ्लैग की जगह पर और नेशनल फ्लैग के पास हम किसी भी झंडे को नहीं फहरा सकते। द सैफरन कलर ऑफ आवर फ्लैग मस्ट बी एट द टॉप। और केसरिया रंग, जो झंडे का केसरिया रंग है, वो हमेशा टॉप पर ही आएगा, ऊंचा ही आएगा। ये नहीं कि हम जैसे मर्जी इसको झंडे को लगा दें, ऐसा नहीं है। झंडे को हम इसे हमेशा सीधा ही लगाना चाहिए। और सीधा कैसे होगा? जब ये केसरिया रंग टॉप पे रहेगा। द फ्लैग मस्ट नेवर टच द ग्राउंड और वाटर। जब भी हम फ्लैग लगाएं या जब भी हम फ्लैग होस्ट करें, तो फ्लैग हमारा ग्राउंड पे, ज़मीन पे या वाटर पे टच नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टैंड इन अटेंशन व्हेन द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड फॉर लॉर्ड। और जब भी नेशनल फ्लैग को फहराया जाता है या उसे नीचे उतारा जाता है, तो हमें अटेंशन, स्टैंड इन अटेंशन, उसको ध्यान देना चाहिए। मतलब एक अटेंशन की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व आवर नेशनल फ्लैग विद ग्रेट केयर। हमें हमेशा सम्मान के साथ हमारे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए
और उसको वो सम्मान देना चाहिए। डिसऑनरिंग द नेशनल फ्लैग इज अ क्राइम। नेशनल फ्लैग का अपमान करना एक जुर्म है। ओके, तो अब ऐसे नहीं है कि जब भी आप लोग नेशनल फ्लैग लेते हो तो उसको कहीं भी थ्रो कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। नाउ वी रीड अबाउट द नेशनल एम्बलम। अब हम रीड करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज द replica of the lions found in the pillar of Sarnath erected by Emperor Ashoka। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। There are 4 lions on the pillar that stand on a circular base। ये जो चिन्ह है ये क्या है? शेर की प्रतिकृति है और स्तंभ में 4 शेर एक गोलाकार आधार पर खड़े हैं। बट ओनली 3 लाइन्स कैन बी सीन इन द एम्बलम। बट हम चिन्ह में सिर्फ 3 लाइन्स ही देख सकते हैं। जैसे अब देखो, एक लाइन सामने है, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक पीछे है, तो 4 शेर एक गोलाकार आकृति पर खड़े हैं। तो हम जब उसको सामने से देखेंगे तो हमें 3 ही शेर दिखाई देते हैं, सामने वाला, लेफ्ट वाला और राइट वाला। हम लोग बैक वाला नहीं देख सकते हैं। ये आपको ये जो चिन्ह है, ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है, ये चिन्ह आपको कॉइन्स पे या पैसों के सिक्के पे भी देखने को मिल जाएगा। द लायंस सिंबलाइज पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस। ये जो लायंस है, ये जो लायन है, ये शक्ति, साहस और हिम्मत के प्रतीक है, आत्मविश्वास के प्रतीक है। बिलो द लायंस देयर इज द धर्म चक्र विच इज ऑल्सो सीन आवर नेशनल फ्लैग। लायंस के नीचे, बिलो द धर्म चक्र, लायंस के नीचे हम धर्म चक्र देख सकते हैं जो हमारे नेशनल फ्लैग में भी स्थित है। देयर इज अ हॉर्सेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द व्हील एंड अ बुल ऑन द राइट साइड। आप देखेंगे कि इस अशोक स्तंभ के लेफ्ट साइड पे हॉर्स का चिन्ह है और राइट साइड पे बुल का चिन्ह है, बुल बने हुए हैं। द हॉर्स इज द सिंबल ऑफ लॉयल्टी एंड स्पीड, द बुल इज द सिंबल ऑफ हार्ड वर्क। जो हॉर्स है ये किसका प्रतीक है? वफादारी और गति का प्रतीक है। और बैल किसका प्रतीक है? हार्ड वर्क का, की मेहनत का प्रतीक है। एट द बॉटम इज द engraved motto सत्यमेव जयते विच मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रिम्प्स। इन सब के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसका मीन्स है कि सत्य की ही विजय होती है। द नेशनल एम्बलम इज यूज्ड एज द ऑफिशियल सिंबल ऑन ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, पब्लिकेशंस, करेंसी, कॉइन्स एंड पोस्टल स्टैम्प। ये जो नेशनल चिन्ह है इसका उपयोग सभी सरकारी कामों में किया जाता है, चाहे वो कोई दस्तावेज है, चाहे वो कोई पब्लिकेशन है, चाहे वो करेंसी है, पैसे हैं, कॉइन्स है, सिक्के हैं या पोस्टल स्टैम्प्स जो आती हैं, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। नेशनल एनिमल, हमारा नेशनल एनिमल कौन है? आर नेशनल एनिमल इज द टाइगर। ये तो हम सबको पता है, हमारा नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर। द इंडियन टाइगर इज नोन फॉर इट्स ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड पावर। ये जो टाइगर है ये अपनी ग्रेसिंग के लिए, स्ट्रेंथ, हिम्मत के लिए और शक्ति के लिए जाना जाता है। इट इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ एनिमल्स लवर। यह पूरी दुनिया में फेमस है और ये सभी एनिमल्स में मेन अट्रैक्शन का, जिन्हें एनिमल्स पसंद होते हैं ना उन्हें सबसे ज़्यादा टाइगर पसंद होता है। मतलब एनिमल्स लवर्स होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा टाइगर पसंद है। इट इज़ द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ, और यह वन्य जीव की भव्यता का भी प्रतीक है। नेशनल बर्ड, आर नेशनल बर्ड इज द पिकॉक, यू नो वेरी वेल। इट इज़ अ लार्ज एंड मैजेस्टिक बर्ड। यह लंबा, बड़ा और राजसी पक्षी है। इट हैज़ अ लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल टेल। इसकी लंबी और सुंदर टेल है, पूंछ है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द पिकॉक इज अटैच टू द कल्चर ऑफ इंडिया। यह है हमारे भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। नेशनल फ्लावर, आवर नेशनल फ्लावर इज द लोटस। इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, ब्यूटी, नॉलेज एंड विजडम। यह पवित्रता, सौंदर्य और ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान कैसे? सरस्वती माता जो हमारी शिक्षा की देवी है वो इसी पर विराजमान होती है।
ऑफ ऑल द फ्लावर द लोटल इज रिग्रेट एज द मोस्ट केयर। सभी फूलों में जितने भी फ्लावर, उन सब में कमल को सबसे पवित्र माना जाता है। नेशनल गेम, अवर नेशनल गेम इज हॉकी। हमारा नेशनल गेम हॉकी है। द गोल्डन era of hockey in India was the period from 1928 to 1956 when India was successive gold medals in the Olympics game। भारत में 1928 से लेकर 1956 तक स्वर्ण युग था। मतलब तब क्या था, 1958 में जितने भी ओलंपिक गेम्स हुए थे हॉकी में, उन सब में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। तो देखा हमारे भारत में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं। तो हमने अब इसमें नेशनल सिंबल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हमारे नेशनल सिंबल्स और भी काफ़ी हैं, तो हमें धीरे धीरे उनको भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इस आज जो भी आपने पढ़ा है या इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, और हाँ, नेशनल सिंबल्स और कौन कौन से हैं तो आप वो हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।